हम कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नंबर ऑफ कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट कंटेनर्स, एक केस पढ़ा था। आज केस 2 पढ़ेंगे, जो कि है आपका कि आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर कंटेनर्स में डालना है, सिमिलर कंटेनर्स में डालना है। तो इसका क्वेश्चन कैसे होता है? ये होता है सॉल्व बाय मेथड ऑफ स्टर्लिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं। स्टर्लिंग फंक्शन आपका जैसे आप टीएनआर फॉर्मूला से सॉल्व करते हो ना, ऐसे ही स्टर्लिंग फंक्शन के लिए एस लेते हैं, और एस के साथ में एन एम लेते हैं। इसका ये वाला फॉर्मेट नहीं होता, इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। आप पीएनआर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जैसे ऐसे लिख सकते हो ना, एन और आर, ई को एन और आर, और इनके फॉर्मूला में भी ऊपर एन आके नीचे फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और साथ में इसके में आर का फैक्टोरियल भी आ जाता है कॉम्बिनेशन में, है ना। लेकिन इसमें क्या लिखना है आपको, इसका फॉर्मेट यही है लिखने का, एस एन एम। एन क्या है? एन मैंने बताया था पूरे सभी जगहों पे जब भी आप कोई भी केस यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो एम है आपका वो नंबर ऑफ कंटेनर्स है। हमने केस 4 तक पढ़ लिया था। नहीं डियर, मैंने बस आपको बताए थे कि कौन कौन से केसेस हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके कहाँ बताए, अभी एक ही तो बताया था लास्ट में। केसेस को सॉल्व करने का तरीका होता है अलग, खाली केसेस नहीं पढ़ने, नाम नहीं पढ़ने खाली। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन भी आपने लिखवाया था। जैसे केस 4 में सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, n प्लस n क्वेश्चन माइनस। आएगी ना, सॉल्व करोगे ना उसको। हाँ, तो क्वेश्चंस बताने थे मैम, शायद ये था आई थिंक। हाँ, तो हाँ मैम, निशान, आपने बस केस 1 ढंग समझाया था, केस 2 बस बता दिया था, केस 2 केस हाँ 3 केस 4। हाँ, मैंने बस बता दिया था कि एक में पार्टीशन यूज होगा, एक में पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मेथड होगा, और एक में स्टर्लिंग फंक्शन का मेथड होगा। और केसेस भी आपको ऐसी नंबरिंग नहीं है। बार से अच्छे से समझा दो एक बार और। हाँ, मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आप बस अभी ये देखो कि ये वाला एक केस है, आप केस के नंबर पे भी मत जाना। केस है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिमिलर कंटेनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपको स्टर्लिंग फंक्शन का यूज करना है। स्टर्लिंग फंक्शन के फॉर्मूले होते हैं 2, उस पे क्वेश्चन आता है, और इसका वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, आपको सिर्फ ये नंबर ऑफ कंटेनर और ऑब्जेक्ट्स देके क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, कि डायरेक्टली दे देगा आपको क्वेश्चन में, कैलकुलेट एस ऑफ 42, ये क्वेश्चन आएगा इसका बस। और वैल्यूज बहुत छोटी छोटी ही देता है। अब आपको कैसे पता है SO42 क्या है? SO42 स्टर्लिंग फंक्शन है, तो आप ऐसे ही समझ जाना। P एक मेरे पास परमुटेशन का है, जिसका ऊपर वाला बड़ी वैल्यू नीचे वाली छोटी वैल्यू होगी, तो वो परमुटेशन है। अगर नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी होगी तो वो पार्टीशन है। अब S कहाँ से आया? S से स्टर्लिंग फंक्शन S42, जिसमें नीचे n ऊपर m है। n हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए है और m कंटेनर्स के लिए है, यानी कि m मेरे पास S42 में 2 है और n कितने हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स को आपने 2 कंटेनर्स में डालना है। तो कितने तरीके हैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे एच ऑफ एन एम का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं अभी बताती हूँ, पर आपको एक चीज देखनी है कि इसकी 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? वो कहता है कि आपके पास
एस ऑफ एन, एम की वैल्यू 0 होगी कब? इफ एन जो है लेस देन एम है। इस एन लेस देन एम का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लेस देन कंटेनर, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है कंटेनर से, देन देयर विल बी one or more container that could be empty which is not feasible. ये आपको दिमाग में रखना, आपको समझाने के लिए बताई गई है। ये 0 क्यों होगा? तो जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे कई जगह पे एन एम इस तरह से आएगा कि आपका जैसे 2 1 आ गया तो 2 ऑब्जेक्ट है, सॉरी 1 2, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, कंटेनर ऊपर, 1 2 आ गया तो 2 कंटेनर है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा आपका? अब कंटेनर खाली रह जाएगा, है ना? तो उस केस में आप इस वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे? 0। दूसरा केस है एस ऑफ एन, एन इक्वल्स टू 1। एन का क्या मतलब है? इस एन का मतलब है नंबर ऑफ कंटेनर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों? अगर 4 ही कंटेनर है और 4 ही मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या होगा? मेरे पास एक ही तरीका होगा, एक एक सब में डाल दूंगी ताकि मेरा कोई कंटेनर खाली ना रहे। हमें यहाँ पर क्या है कि एक श्योरिटी भी रखनी है दिमाग में कि नो कंटेनर रिमेन्स एम्प्टी, नो कंटेनर रिमेन्स एम्प्टी। इस कंसेप्ट को दिमाग में रख के जब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कम पड़ जाते हैं तो मैं वैल्यू को 0 कर दूंगी, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बराबर है कंटेनर के तो वैल्यू को 1 रखूंगी, और अगर मेरे पास एक ही कंटेनर है तो भी वैल्यू को 1 रखना है। एक ही कंटेनर है तो भी वैल्यू को 1 रखना है। ये सिमिलर है लगभग आपके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के। अगर मेरे पास सी एन कॉमा एन है तो उसकी क्या वैल्यू आती है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर क्या है मेरा? एन के बराबर ही है, तो एन माइनस एन का फैक्टोरियल और ये एन का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एन फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? 1। तो जब बराबर है तो 1, और जब 0 है तो सी ऑफ एन कॉमा 0 क्या होगा? एन फैक्टोरियल एन माइनस 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल एन माइनस 0 का फैक्टोरियल इज एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तभी ये 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब मेरा कंटेनर और वो नहीं बराबर होते तो मैं उसको 0 रखती हूँ। यहाँ पे ये दो वैल्यू, इसके लिए 1 और इसके लिए 0, ओ सॉरी, इसके लिए भी 1, जब मेरी आर क्या है? 0, तो ये वैल्यूज जो क्या है? फिक्स है। इसी तरह से हमारी कंटेनर और ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज भी फिक्स है। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, 1 मिनट में फॉर्मूला पुट कर दूं, उसके बाद पूछूंगी समझ में आया या नहीं। अभी मैं पूछ ही नहीं रही, ठहरो, यहाँ बस वैल्यूज लिख देते हैं। एस ऑफ एन एम इज इक्वल्स टू 0 अगर एन लेस है एम से। एस ऑफ एन एन इक्वल्स टू 1 दैट इज एन इज इक्वल्स टू एम, और एस ऑफ एन 1 इज इक्वल्स टू 1 मीन्स only one container. Question is calculate S of 3 2
and S of 4 2। अब फॉर्मूले भी चाहिए मुझे, दो फॉर्मूले हैं, कोई भी यूज करेंगे आंसर सेम आएगा। S of n plus 1 m is equals to S of n minus 1 plus m into n m, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला S of n m is equals to 1 upon m का फैक्टोरियल summation of k equals to 0 to m minus 1 की पावर k c of m comma m minus k की पावर n। ये लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, बस उसके साथ ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये समेशन सीरीज का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था और अभी मैं दोबारा बताया। 3 2, देखो वैल्यू बहुत छोटी है। S of 3 2 में n क्या है 3, m क्या है 2, क्योंकि मेरे को ऐसे लिखना है इसको। पहले फॉर्मूले को यूज करूं, S of n plus 1 n is equals to n m minus 1 plus m into S of n m। करो पुट वैल्यूज को। तो आपको ये देखना है कि जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तब आपके पास n plus 1 है नीचे, तो आप इस 3 को क्या करोगे, 3 plus 1 नहीं करोगे, इस 3 को 3 plus 1 नहीं करोगे। इस केस में आप क्या करोगे, n plus 1 इस 3 ही मानोगे। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तब n इक्वल टू 3 और n plus 1 में plus 1 इक्वल टू 3। इससे क्या होगा कि अब मेरे पास n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, n plus 1 क्या है 3 और m क्या है 2। आप कहोगे मैंने यहाँ पे ये लिखा, अभी एज पर दिस लिखा, जो क्वेश्चन में आपको 3 2 दिया है वहां पर मेरा n आप 3 और m आप 2 देख रहे हो। बट अब नाउ डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला, आप किस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो। अगर आप इसको यूज करोगे तो इसको डायरेक्ट 3 2 ही लोगे, इस केस में n को 3 m को 2 लोगे। बट अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ तो वहां पर n plus 1 की वैल्यू 3 होगी और n हो गया 2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये 3 2 की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर पुट करो, ये क्या हो गया, n अब मेरा है 2, m माइनस 1, m क्या था, m क्या था 2, तो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस m इंटू S of n m, n क्या हो गया 2 और m क्या हो गया 2, दोनों 2 है। अब ये देखो मैंने आपको वैल्यूज क्यों बताई थी, इसीलिए बताई थी। ये देखो क्या आ रहा है आपके पास में 2 1 आ रहा है। जब मेरे पास n1 हो तो क्या लूंगी 1 प्लस 2 इंटू ये क्या आ गया 2 2 n भी होगा तो वैल्यू क्या होगी 1। दिस इज इक्वल्स टू आंसर इज 3। तो S32 की वैल्यू जो है आपके पास आएगी 3। अब बताओ समझ में आया। हाँ मैम समझ में आया, थोड़ा ना उसमें वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो सकती है। नहीं होगी, अभी फर्स्ट टाइम लग रहा है, आप सॉल्व करोगे अपने हाथ से तो नहीं होगी। फॉर्मूला भी तो लंबा है। फॉर्मूला तो है लंबा। अब सेकंड फॉर्मूले से देखो तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे रखना है सेकंड फॉर्मूला,
फॉर्मूले तो अभी लंबे लंबे आएंगे, माइंड प्रिपेयर करके रखो, अभी सब आ जाएगा। देखो सेकंड फॉर्मूला ये वाला, क्या कह रहा है, अभी छोटा छोटा लिखो क्योंकि मुझे यहीं पर सोच रही हूँ 3 लेके आऊं, तो आपको ये रहे 1/m का फैक्टोरियल समेशन करना है। देखो अब यहाँ पे इसको खोलती हूँ, समेशन चलाना है 0 से m, m कितना है 2 है, k की वैल्यू क्या क्या रखूंगी, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो एक बार k को 0 पुट करके ये पूरी जगहों पे एक्सप्रेशन लिखूंगी, प्लस एक बार k को 1 रख के रखू लिखूंगी, और एक बार k को 2 रख के, तो लिखिए इसको कैसे लिखने में आएगा, 1/m फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, अंदर होगा -1 की पावर 0 p ऑफ m कॉमा m क्या है मेरे पास 2, m को भी पुट करते चलते हैं, 2 कॉमा m माइनस k इज 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 की पावर 0, ये मैंने एक बार 0 के लिए चला दिया। अब एक बार k को 1 के लिए चलाऊंगी, k को 1 के लिए चलाएंगे तो -1 की पावर 1 t ऑफ 2, m क्या है मेरा 2, माइनस के है तो के को पहले आपने 0 के लिए 0 आपके बोलते ही देख गया मेरे को, सॉरी 0, के सारी में 0 है, अब 1 रखेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 की पावर 1, अब क्या रखना है 2 माइनस 1 की पावर 2 सी ऑफ 2 कॉमा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 की पावर 2, बस पहले इसको सॉल्व कर लो, इतना छोटा सा कॉम्बिनेशन है वैसे ही आ जाएगा, और ये भी पुट कर देती, लेकिन ये 2 का फैक्टोरियल ही 2 ही रह जाएगा 1/2, अब देखिए -1 की पावर 0, किसी की भी पावर माइनस हो प्लस हो, पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है समझ आ गई बात। अब ये तो हो गया 1 सी ऑफ 2,2 और 2 माइनस 0 की पावर 0 है तो ये क्या हो गया, ये भी 1, कोई बात नहीं, -1 की पावर 1 है तो -1 ही रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सी ऑफ 2,1 और 2 माइनस 1 की पावर 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये देखो 2 माइनस 2, ये 0 का स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, एक तरह से थर्ड टर्म तो मेरी 0 ही बन गई, क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, सी ऑफ 2,0 पर लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0 आ रहा है, तो ये टर्म तो समझो यही एंड हो गई, सी ऑफ 2 अभी मैंने करके दिखाया आपको, क्या लिखोगे 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, क्या है इसकी वैल्यू 1, और इसमें 2,1 में क्या होगा, ये है 2,2 की वैल्यू, और 2,1 में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई 2, तो ये क्या बन गया, कुछ गलत किया मैंने शायद, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, गलती हो गई, एक गलती हो गई फॉर्मूले में, ये हमने क्या रखा है यहाँ पे, क्या है ये एन है, ये के नहीं है, के 1 के ऊपर है, के 1 के ऊपर है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फर्क क्या आया, कहाँ पता चला मुझे कि यहाँ पर जो है ये क्या होगा 2 माइनस 0 मतलब कि 2, और 2 की पावर 3 का मतलब 8,
मुझे इसके आंसर पे डाउट हुआ। ठीक है, 8 हुआ। और यहाँ से क्या आया मेरा, इसकी वैल्यू आई 2 और ये माइनस का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये 1 हो गया, 8 माइनस का 2 यानी कि 6/2, इनके आंसर इज इक्वल टू 3। एक बार फिर लिख के बताऊं फॉर्मूले से। हाँ मैम। आगे सेकंड फॉर्मूला समझ में ही नहीं आया। दोनों फॉर्मूला या पहले इसको बताती हूँ बड़े वाले को, वो तो छोटा है, इसको ही देखो। इसमें दूसरी वैल्यू लेती हूँ 4/2। फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, SONM 1/m फैक्टोरियल, समेशन करना है 0 to m तक, कंटेनर तक, -1 की पावर k है, g ऑफ m, m माइनस k है, फिर जो हमने m माइनस k लिया उसकी पावर n है, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया अब 4/2, SO4/2 का मतलब n जो है 4 है और m जो है 2 है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुझे k चलाना है, k को चलाना है 0 to m, यानी कि 0, 1, 2 तक। m क्या है 2, तो 0 से लेके तक चलाने का मतलब हुआ कि एक बार 0 रखना, एक बार 1, एक बार 2 रखना, और जो ये m माइनस k की पावर में रखा है वो 4 रखना। ठीक है, तो देखो अब 4/2 की बता रही हूँ मैं क्या आएगा, कैसे करेंगे, 1/m, m कंटेनर रखना है, यहाँ पर कंटेनर रख दिया। ठीक, फॉर्मूले की समेशन सीरीज का पहला पार्ट क्या लिखूंगी, स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगी, इसको मैं नीचे लिखूंगी एक साथ नहीं। पहली बार में k इक्वल टू 0 के लिए तो -1 की पावर 0, t ऑफ 2, 2 माइनस 0 और 2 माइनस 0 की पावर 4। दूसरा किसके लिए, -1 की पावर k1, 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 की पावर n, प्लस -1 की पावर 2, क्योंकि k क्या रख दिया अब मैंने 2, t ऑफ 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 की पावर n। बस इतना चलाना है, ये एक ही लाइन में लिखोगे आप, मैंने अभी समझाने के लिए इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। ठीक है, अब पहला पार्ट सॉल्व करो, ये 1 हो जाएगा, 2, 2 की वैल्यू अभी हमने चेक करी 1 है, और ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये हो गया 1/2, पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी। ठीक है, ये पता है, बता दो, नहीं तो यहीं पे इसको खोलो दोबारा, बोलो 16 कैसे आया, पता चल गया, बता दो मैम एक बार। बताती हूँ, एक मिनट, देखो 2 का ये पावर 4, हाँ 2 का पावर 4 है ना, देखो -1 की पावर, इसको मैं इधर रुको साइड में खोल खोल के दिखाती हूँ, देखो यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये तीनों स्टेप, अनुभव क्लियर। है ना। अब देखो पहला क्या है, पहली आइडेंटिटी क्या है, -1 की पावर 0, c ऑफ 2, 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2 की पावर 4, तो किसी की पावर 0 ही तो हो गया 1,
अभी 2,2 की हमने सॉल्व, दैट इज 1। 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16 नहीं हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसलिए आया 16। ठीक, अब सेकंड आइडेंटिटी है ये वाली, ये क्या बनी? -1 की पावर 1 t ऑफ 2,1, 2,1 इज 1, 1 की पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा। और 2 1 की कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या आ रही थी? 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 - 1 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। r क्या है? 1, 1 का फैक्टोरियल, तो नीचे तो 1 है पर ऊपर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास? इसकी वैल्यू आई 2, दैट 2 माइनस का 2, क्योंकि -1 की पावर 1 मीन्स -1, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? माइनस का 2 हो गया ये सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में -1 का स्क्वायर है तो वो तो प्लस हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ? कॉम्बिनेशन c ऑफ 2, 0, 2 - 2 इज 0। पर इसको देखो कि 2 - 2 यहाँ भी है, ये क्या है? 0, तो 0 तो 0 ही कर देगा। ये थर्ड आइडेंटिटी कोई भी वैल्यू दे दे आपको, वो 0 ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि m - k की पावर में क्या कर रही हूँ? 4, तो एक एंड पे m और k बराबर हो जाएगा ना लास्ट वैल्यू में, क्योंकि मैं k को कहाँ तक चला रही हूँ? 0 से m तक चला रही हूँ। तो आपके पास जो भी वैल्यू है लास्ट वाली एक आइडेंटिटी 0 ही बनेगी जब मेरा k बराबर m के हो जाएगा, तो वो इस आइडेंटिटी को 0 कर देगा। तो इसको ये यहीं खत्म कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 16 - 2 कितना हो गया? 14, 14, और ये हो गया 7, आंसर इज 7। अब ठीक है। हाँ मैम। अब देखो इसी को मैं S42 को दूसरे फॉर्मूले से करती हूँ, 7 आंसर ही आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जहां पर मैंने वैल्यू ली थी n+1। सेकंड फॉर्मूला था s ऑफ n+1 की पावर m इज इक्वल्स टू s ऑफ n m-1 प्लस m इंटू s ऑफ n m, राइट। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि n+1 को आपने लेना है। मुझे अगर S42 निकालना है, S42 निकालना है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास n+1 4 है, और इसका मतलब क्या हो गया? n मेरा एक कम कर दूंगी, 1 को इधर ले जाके माइनस करके, तो n मेरा हो गया 3, ठीक है। S42 के केस में ये जो 4 है n की वैल्यू नहीं है, वो n+1 की वैल्यू है अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ तो n हो गया 3, और m क्या है मेरे पास? 2। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर 7 ही आएगा। देखो s ऑफ n, n क्या है? 3, और ऊपर क्या हो गया? 2 - 1, 2 - 1 क्या हो गया? 1, प्लस m क्या है? 2, s ऑफ n, n इज 3 एंड m इज 2। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 3 1, तो मैंने अभी आपको आइडेंटिटीज बताई, वैल्यूज बताई, जहाँ पे एक ही कंटेनर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। पर अब मेरे को तो ये नहीं मालूम कि 3 2 की वैल्यू क्या है। तो जैसे हम फैक्टोरियल के लिए जाते हैं, ऐसे ही अब मैं यहाँ बीच में होल्ड करूंगी आंसर को, और पहले S32 निकालूंगी। S32 को अब क्योंकि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे n+1 मेरा 3 हो गया, तो n मेरा 2 हो गया, m मेरा 2 हो गया, m तो 2 है ही, n मेरा 2 हो गया क्योंकि मेरा n+1 इज 3। तो अब फिर मैं इसी फॉर्मूले में इसको पुट करूंगी, तो ये क्या हो गया? n इज 2, m-1 इज 1 अगेन, प्लस m इज 2, s ऑफ n, m का मतलब क्या हो गया? 2, 2 नंबर ऑफ कंटेनर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, तो 2 1 की वैल्यू भी 1 आ गई, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गई 3। अब इस 3 वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। तो जब मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो ये क्या है? 2 इंटू S32 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3, 3 2 क्या हो गया? 6, तो 1 + 6 इज इक्वल टू
7 आ गया। इसमें प्रैक्टिस करने से आ जाएगा डियर, डरना नहीं। आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देखिए, बार बार वो कर रहे हो, बार बार मत करो, और बार बार बैक आने वाली बातें भी मत करो। सारे एग्जाम क्लियर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। प्रैक्टिस 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 बस, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं। और डीएम तो 100% क्लियर वाले सब्जेक्ट है मेरा, अगर आप पढ़ लेते हो तो। ओके मैम। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और आप देखो, सबसे बढ़िया बात की इसकी वैल्यू नंबर नंबर छोटे छोटे दिए, 4 2 3 2 3 1, तो वो कट करके बस 1 2 1 2 3, बस इतना ही तो हो रहा है। इतनी सी तो कैलकुलेशन है, कोई 10-15 नहीं आता, कभी भी नहीं आया था। यही यही वाली वैल्यू पूछता है, 4 2 या 3 2। तो ये हो गया आपका स्टर्लिंग फंक्शन। अब इंटीजर वाला बता दो कि वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसको भी सॉल्व करना होगा। वैसे वो तो कॉम्बिनेशन है, रुको बताती हूँ मैं आपको। वाला मूड है मैम, इसीलिए थोड़ा है रहने दो। बोल रहा हूँ मैम, रहने पूछ लो आप सबसे भी। भाई अनुभव बता दो यार, तुम लोग ध्रुव बता दो। भाई बताओ जैसे सब खुश है वैसे मैं खुश हूँ। चलो मैं सबको खुश कर देती हूँ, अगली क्लास में कर लेना, कोई बात नहीं। ये